नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज अपन का टॉपिक रहेगा भारत की नदियां यानी भारत का अफवाह तंत्र। तो मित्रों, आज अपन देखेंगे 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच फैली पर्वत श्रेणी है। यानी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच फैली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मित्रों, इसमें राइट होगा सतपुड़ा। कौन सा राइट होगा? सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी अवस्थित है? तो मित्र राइट होगा इसका नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी में है? तो मित्रों ये है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण नहीं करती? तो मित्रों ये नहीं करती यमुना नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो मित्रों ये टिहरी बांध आपका है भागीरथी नदी पर, और एक नदी निकलती है भागीरथी, एक निकलती है अलगंदा, उसके बाद में इस नदी का नाम होता है गंगा। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के मध्य है? तो मित्रों इसमें राइट करना आपको कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य है प्रत्यक्ष रूप से, फिर भी केरल का भी इसमें विवाद है। इसका एक नंबर राइट होगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर बनाएगी? तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर बनाएगी, और बगलियार परियोजना बनाएगी चिनाब नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मेटूर बांध बना है कावेरी नदी पर। किस पर बना है? कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में किस नदी पर बनाया गया है? तो मित्रों नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाया गया है। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पोंग बांध आपका है व्यास नदी पर। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। तो मित्रों ये है सिंधु और गंगा नदी के बीच। सिंधु और गंगा नदी के बीच में अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक का कार्य करती है। क्वेश्चन 12 देखो, नदियों के द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों ये जाना जाता है लेवीज या तटबंध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, नदी जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी में नदी बहती है दोस्तों नर्मदा, और दूसरी आपकी है ताप्ती नदी। दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो महानदी एस्चुरी नहीं बनाती। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, तो इसमें नर्मदा और ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है। हिमालय पहाड़ से निकली नदियां, तो हिमालय पहाड़ से निकली नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। काली तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालय भाग पड़ता है? तो काली और तीस्ता नदी के मध्य में पड़ता है नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय की भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सुमेलित नहीं है। तो मित्रों व्यास और सतलज के मध्य विस्तृत दोआब है। व्यास और रावी के मध्य वारी दोआब है। चिनाब और झेलम के मध्य छेजा दोआब है। रावी और चिनाब के मध्य सिंध सागर आब नहीं है दोस्तों, ये है रचना दोआब। यहाँ पे कौन सा आब होगा? रचना दोआब। क्वेश्चन 19 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रेम घाटी में बहती है? रेम घाटी में बहने वाली है ब्रह्मपुत्र नदी, भ्रंश घाटी में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो मित्रों कावेरी नदी दो राज्यों से गुजरती है, एक कर्नाटक और दूसरा तमिलनाडु। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा गया? दक्षिण भारत की गंगा कहा गया कावेरी को। चावल का कटोरा भी इसे कहा जाता है, और तीन तीन नदी भी बनाती है नदी। प्रायद्वीप पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। तो मित्रों ध्यान रखना, एक आपका ये हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ
उसकी लंबी आपकी सिंधु नदी, हिमालय से निकलकर और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो लंबी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके बाद में आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये मान लो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ जो है आपकी नर्मदा नदी, और प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर बंगाली खाड़ी में नदियाँ हैं, जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी। प्रायद्वीप पठार से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो मित्रों इस तरह से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो मित्रों सुमेलित नहीं है, इसका द राइट है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो फटाफट, निम्नलिखित में से असंगत है। तो असंगत मतलब एक साइड आपकी नदियाँ दे रखी है, एक साइड दे रखा है प्रयाग, अलकंदा और धौली गंगा पर विष्णु प्रयाग राइट है, अलकंदा और पिंडार पर कर्ण प्रयाग राइट है, अलकंदा मदाकिनी रुद्र प्रयाग राइट है, अलकंदा भागीरथी पर नंद प्रयाग नहीं है, देव प्रयाग है। इसमें कौन सा प्रयाग होगा? देव प्रयाग राइट। कौन सा हो गया इसका? द। क्वेश्चन नंबर है 25, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, सध्या से लेकर धुबरी तक। क्वेश्चन नंबर 26 में देखो, असंगत पूछा है। इसमें क्या पूछा है? असंगत है। ताप्ती पर, ताप्ती मुख्य नदी दे रखी है, एक साइड दे रखी है सहायक नदियाँ, ताप्ती राइट है, पूर्णा नदी से सहायक नदी, नर्मदा की माचस है, कृष्णा की तुंगभद्रा है। लेकिन मित्रों गोदावरी की ये दूधी नदी नहीं है, दूधी नदी किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है। फिर भी असंगत पूछा। अगला क्वेश्चन है संगत, भागीरथी नदी गंगोत्री से निकलती है, चिनाब नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, चंबल मित्रों खमनोर से नहीं निकलती है, चंबल नदी निकलती है जानापा की पहाड़ी एमपी से। तो ये गलत हो गया। नंबर 3 सहराइट वाला, सहराइट हो रहा है इसका। ब्रह्मपुत्र चौमुई डूंग में आपका राइट है। तो राइट कौन सा होगा? खमनोर। सॉरी ये खमनोर वाला गलत हो गया, इसमें चंबल। खमनोर से दोस्तों निकलती है बनास नदी, और गोकुंदा से निकलती है बेड़स नदी। क्वेश्चन 28 देखो, भारत का ऊंचा जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो मित्रों ये कर्नाटक शरावती नदी पर है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा गया? पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा गया, और बिहार का शोक कहा गया कोसी नदी को। किसको कहा गया? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन देखो, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया उड़ीसा में महानदी पर। तो दोस्तों ये थे अपन के 30 क्वेश्चन भारत का अपवाद अंतर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।